हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं लेजर क्रिएशन का प्रॉब्लम सेट। ओके, जो लेजर क्रिएशन के अंडर ग्रुपिंग्स होते हैं उनकी पीडीएफ में आपको सेंड करूँगी। ओके, देन हमें क्या करना है, अभी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाती हूँ। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है जो हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, आपको भी यही बेसिस पे सम सॉल्व करने हैं। तो पहले हम क्या करना है, अभी हमें क्रिएट करना है कंपनी दूसरी। तो आपको क्या करना है, अल्ट के करना है, देन सी प्रेस करना है, या फिर क्रिएट का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, देन अभी आपको यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। मैं लिखती हूँ अक्षर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ पे कौन सी भी कंपनी का नाम ले सकते हो, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे सीख रहे हैं, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी सब डिटेल्स है वैसे ही रखनी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्वेंट्री डिटेल्स नहीं है तो वो नो रखनी है, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नो रखना है। ओके, क्योंकि हम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पे दो कंपनी ओपन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कंपनी जो है वो आपको शट करनी है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल F3 करके जो कंपनी आपको शट करनी है वो सिलेक्ट करना है, एंड देन एंटर करना है। तो आपकी जो कंपनी है, नेम ऑफ कंपनी, वो एक ही कंपनी अभी फ़िलहाल ओपन है। ठीक है, तो अभी हम सम देख लेते हैं कि क्या क्या क्रिएट करना है। स्टॉक ऑन 1/4/2019 मतलब क्या है कि स्टॉक मतलब 1 अप्रैल को जो स्टॉक है वो क्या क्या कंसीडर किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, 44,000। तो अभी हमें क्या करना है, क्रिएट करना है लेजर ओपनिंग स्टॉक का। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट करना है। इसका अंडर ग्रुपिंग आता है स्टॉक इन हैंड। ओके, देन यहाँ पे आपको बैलेंस डालना है 44,000। ओके, एंटर, एक्सेप्ट करना है आपको, या फिर कंट्रोल ए भी आप कर सकते हैं। देन परचेज की वैल्यू क्या है, 1,70,000। देन अभी हमें क्या करना है, परचेज का लेजर क्रिएट करना है, अंडर ग्रुपिंग परचेज अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट है 1,70,000। ओके, देन कंट्रोल ए करना है। देन नेक्स्ट सेल्स की वैल्यू थी 3,20,000। ओके, देन रिटर्न इनवर्ड। अभी रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, मतलब जो सेल्स किया हुआ वापस अंदर आया है। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड का ग्रुपिंग जो है वो क्या आता है, रिटर्न इनवर्ड का जो ग्रुपिंग है वो क्या आता है, सेल्स अकाउंट। ओके, देन आपको इसमें चेंजेस करने हैं। रिटर्न इनवर्ड की अमाउंट देखते हैं क्या है, इट्स 10,000। ओके, तो 10,000। अभी हमें क्या करना है, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड लेस होते हैं। ठीक है, तो वो लेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट आता है, उसको डेबिट करना है। मतलब सिंपल से आपको यहाँ पे DR प्रेस टाइप करना है और एंटर करना है, एंड देन कंट्रोल ए। रिटर्न, आई होप आपको रिटर्न इनवर्ड समझ में आया हो। देन कैरेज अकाउंट का ग्रुपिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो अभी हमें सिलेक्ट करना है। अमाउंट है 4,000, तो आपको 4,000 डालना है, एंड देन कंट्रोल ए। देन नेक्स्ट है मोटिव पावर, अमाउंट है 6,000। तो मोटिव पावर का लेजर क्रिएट करना है, उसका भी ग्रुपिंग डायरेक्ट एक्सपेंस आता है 6,000। ओके, इतना सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते इसमें। वेजेस का जो अमाउंट है वो है 56,000। देन प्लांट एंड मशीनरी ये असेट्स है, तो इसका ग्रुपिंग हमें क्या करना है, फिक्स्ड असेट्स। ओके, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट जो है वो है 60,000। देन बिल्स पेएबल,
बिल्स पेबल ये क्या होते हैं, कंपनी के करंट लाइबिलिटीज़ होती है। तो अभी हमें उसका ग्रुपिंग करंट लाइबिलिटीज़ करना है, ठीक है। उसका अमाउंट जो है करंट लाइबिलिटीज़ बिल्स पेबल का वो है 10,000। देन है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस का ग्रुपिंग हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस। वो गलती से मिस्टेकली हो जाता है तो आप एडजस्ट करिएगा, बट मैं आपको ग्रुपिंग सही से बताऊं। ट्रेड एक्सपेंस का जो ग्रुपिंग है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसका अमाउंट था 4,000। ओके, देन उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 72,000। इसका ग्रुपिंग होगा सन्ड्री डेटर्स। ओके, मेंटेन बिल बाय बिल नो करना है क्योंकि हम नॉर्मल लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको वैसे यस रखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नो रखिएगा। देन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ग्रुपिंग आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स ओनली। यहाँ पे भी आपको मेंटेन बिल बाय बिल वाला ऑप्शन नो रखना है। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, 40,000, तो हमें 40,000 डालना है, स्क्रीन एक्सेप्ट करनी है। देन सैलरी, सैलरी है 38,000। सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी का अमाउंट है 38,000। ओके, देन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो 2,400 है। देन पोस्टेज, पोस्टेज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। पोस्टेज का अमाउंट जो है वो है 3,600। देन है कमीशन पेड। कमीशन पेड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाते हैं, तो कमीशन पेड का जो अमाउंट है वो है 5,000। देन कमीशन रिसीव, अभी अगर हमें कुछ इनकम रिसीव हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, मतलब जो ऑफिस से रिलेटेड हो उसका अमाउंट है 4,000। कैश इन हैंड का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है, राइट। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,000 है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, कैश इन हैंड का लेजर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो अभी हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ अमाउंट जो है वो अल्टर करनी है। कैश इन हैंड का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं अल्टर करके सिर्फ उसमें अमाउंट डाल रही हूँ। कैश इन हैंड हो गया। देन फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 16,000 का है। फर्नीचर ये हमारा असेट्स है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड असेट्स में जाएगा। अमाउंट इज 16,000। एक बार चेक कर लेते हैं, येस इट्स 16,000 ओनली, और स्क्रीन एक्सेप्ट करना है। देन है एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ओके, एडवर्टीजमेंट जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एडवर्टीजमेंट का अमाउंट जो है वो है 8,000। ऑफिस रेंट, ऑफिस अगर खाली रेंट आता है तो आप इसका ग्रुपिंग आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ऑफिस रेंट एक मेंशन किया है तो आपको क्या करना है, इसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऑफिस रेंट इज 10,000। ड्राइंग, ड्राइंग हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं, राइट। तो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो है 14,000। ड्राइंग मतलब
पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैपिटल में से मतलब हमारे बिजनेस में से पैसे निकाले हैं, राइट। तो आप जब भी यहाँ पे एंटर करते हो तो वो क्रेडिट साइड दिखाते हैं, बट क्या होता है कि हम हमें जो मतलब कैपिटल होता है उसमें से ड्राइंग लेस करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट का डेबिट करना है, क्योंकि ड्राइंग वाला इफेक्ट डेबिट साइड शो किया जाता है, ठीक है। देन स्क्रीन एक्सेप्ट करनी है। ड्राइंग के बाद है ड्राइंग 14,000 हो गए। देन गुडविल 6,000। गुडविल का ग्रुपिंग करना है फिक्स्ड असेट्स। गुडविल की जो अमाउंट है वो है 6,000। देन बैंक लोन, अंडर ग्रुपिंग लोन्स एंड लाइबिलिटी, अमाउंट है 32,000, कंट्रोल ए करना है। देन बिल्डिंग है 24,000, बिल्डिंग भी हमारा फिक्स्ड असेट्स है। बिल्डिंग का जो लो अमाउंट है वो है 24,000। देन है कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, मतलब इसका अंडर ग्रुपिंग जो है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। कैपिटल इज 1,50,000। ठीक है। देन रिटर्न आउटवर्ड अभी क्या है, जो परचेस किया हुआ है वो अभी हम क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्रुपिंग आएगा परचेस। यहाँ पे अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड का 6,000। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट का क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि परचेस में से हमें रिटर्न आउटवर्ड लेस करने हैं तो इसको आपको डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट सिर्फ आपको टाइप करना है, ओके। देन है स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट जो है वो है 6,000। ओके, अभी हमारा पूरा लेजर क्रिएशन हो चुका है। अभी कौन सा लेजर क्रिएट करना है, डिस्काउंट वाला, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अभी कौन सा लेजर करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला लेजर क्रिएट करना है। अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट इनकम्स ही रखना है, ओके। देन यहाँ पे अमाउंट क्या है, 20,000। हमारा लेजर क्रिएट करके हो चुका है। अभी हमें क्या चेक करना है, पहले डिस्प्ले एंड रिपोर्टिंग में डिस्प्ले एंड रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करना है, ट्रायल बैलेंस के लिए टी प्रेस करना है। देन देखना है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हुआ है कि नहीं। हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है, दोनों साइड कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा है, ओके। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, और F1 प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट आया है 76,000, नेट प्रॉफिट आया है 27,000, टोटल इज़ 1 लाख। तो अभी है ये हमें टैली करना है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 76,000, नेट प्रॉफिट है 27,000 एंड टोटल इज़ 1 लाख। तो ये भी हमारा प्रॉपर आया है, ठीक है। एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट, अभी हमें बैलेंस शीट चेक करना है, हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है कि नहीं। येस, एब्सोल्युटली राइट, हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो चुका है। इट्स टोटल इज़ 2,35,000 एंड हमारा भी यहाँ पे आंसर में आ रहा है 2,35,000। आई होप आपको प्रॉब्लम जो है ये समझ में आया हो। गाइज, आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।